दोस्तों नमस्कार। कहीं युद्ध का माहौल तो कहीं चुनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन इन सब माहौलों के बावजूद आपको डाइवर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं। चाहे मुख्य परीक्षा हो यूपी पीसीएस आरओ की, या फिर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो यूपी पीसीएस बीपीएससी का। बीपीएससी का जिक्र यहाँ पे मैं पहली बार कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ियाँ वहाँ पर दिखाई पड़ी हैं, जिसकी शिकायत पहले भी यूपी पीएससी में हो चुकी है। ऐसी कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने यूपीपीएससी में क्लेम किया था कॉपी देखी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोग फेल हो जाते हैं मुख्य परीक्षा में, अपनी कॉपी नहीं देखते हैं। ठीक है, या तो उनको विश्वास नहीं होता अपने ऊपर, या फिर वो इतना अफोर्ड नहीं करते हैं, ना तो टाइम ना तो कुछ कि हम जाएं अपना श्रम इतना लगा करके। थोड़ा आलस टाइप का हो जाता है, जिसमें काफ़ी बड़ा चांस वो खो देते हैं। पीसीएस जे 2018 की परीक्षा में, उसके पहले एक लड़की वाजपेयी थी कोई करके, उनके साथ ऐसा हो चुका है कि कॉपी के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके कॉपी चेंज हो गई है। और ऐसा बड़ी मात्रा में किया जा सकता है, ये उनके हाथ में है, क्योंकि आपकी कॉपी में कोडिंग की जाती है। उस कोडिंग के साथ खिलवाड़ क्या किया जाता है कि आपकी कॉपी किसी और के साथ चेंज करके उसमें कोडिंग उसकी चढ़ा दी जाती है। और गोपनीय विभाग में जो काम करते हैं उनके लिए कोडिंग किसकी है, किसके रोल नंबर की है, किस लड़के की है, वो जानना बहुत आसान काम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनके लिए बहुत ही बड़ा कुछ ये टास्क है। उनके लिए बहुत आसान काम है, वो रातों रात ये काम कर सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं। तो अभी हाल ही में वाकया हुआ है बीपीएससी में गड़बड़ी हुई, और जिस कर्मचारी स्तर पे, मतलब एआरओ के स्तर पे ये काम हुआ था, उसको निलंबित भी कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया है, जांच चल रही है। फिलहाल जब पकड़ा गया आयोग, प्रत्यक्ष रूप से किसी छात्र ने किया था, उसने कॉपी में गड़बड़ी देखी है, तो मेरी कॉपी है ही नहीं, तो किसी और की कोडिंग हो गई थी उसकी कॉपी पे, उस और जिस जो उसकी कॉपी थी उस पर किसी और छात्र को सफल घोषित कर दिया गया था, और वो नौकरी कर रहा है। विडंबना देखिए, 62वीं 64वीं ये जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का, उसका हाल है। अभी हाल ही में 31वीं बिहार जुडिशरी का रिजल्ट आया है, और पहले से ही अंदेशा जताया जा रहा था, जब 3 महीने पहले से परिणाम तैयार था, और वहाँ पे काफ़ी लोगों ने ऐसा कहा था कि कोडिंग में कुछ दिक्कत हो गई है। तो परिणाम आने के बाद ही छात्रों को, जो बहुत अच्छे छात्र हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, उनका रिजल्ट में नाम नहीं था, तो उन्होंने अंदेशा जताया था। लेकिन ये वाकया जब आया सामने, बीपीएससी का मेंस वाला, तो वो सब पूरी तरह श्योर हो गए हैं। और आप देख रहे हैं कि चाहे बिहार पीसीएस की परीक्षाएं हों इसके पहले जिनका परिणाम आया, या फिर 31वीं बिहार जुडिशरी का जो अभी रिजल्ट आया है मेंस का, उन सभी छात्रों ने मिलकर के आरटीआई और एप्लीकेशन डालना शुरू कर दिया है कि कॉपी फिर से देखी जाए। कोडिंग, उनको पूरा विश्वास है कि गलत हुई है, इसीलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। होना भी चाहिए, कम से कम इतना आत्मविश्वास आपको होना चाहिए। अगर आपका अच्छा पेपर हुआ है, कम से कम आपको अपनी कॉपी देखनी चाहिए। कॉपी देख करके, अभी आपको पता चला होगा, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, वहाँ के पटना हाई कोर्ट ने सभी सफल असफल छात्रों की मुख्य परीक्षा की कॉपी मंगवाई है। उसमें यह भी आया है कि कुछ छात्रों के नंबर घटा दिए गए हैं कॉपी में काट करके, और कुछ के बढ़ा दिए गए हैं। तो अगर ऐसा हुआ है, ज़्यादा मात्रा में हुआ है, तो पूरी तरह से ये शक जो है वो यकीन में चेंज हो जाएगा कि कहीं ना कहीं मुख्य परीक्षा में बहुत बड़ा खेल हो रहा है। देखिए, हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, आपको मोटिवेट होना चाहिए। इसलिए मोटिवेट होना चाहिए कि इतनी बड़ी गड़बड़ी कम से कम सामने तो आ रही है। इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है, इसका मतलब है कि आपके पास एक हथियार है लड़ने का। नहीं तो कुछ पता ही नहीं चल पाता है। तो ये पता क्यों चल पाता है? क्योंकि आप आरटीआई करते हो, अपनी कॉपी देखते हो, तब दूध का दूध पानी का पानी होता है। इसलिए कम से कम आप परीक्षा दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर कॉपी देखना शुरू कर देंगे। इक्के दुक्के लोग, 18-20 हज़ार लोग परीक्षा दिए हैं मुख्य परीक्षा 2018 की, और कम से कम 100 लोगों ने भी अभी तक अपनी कॉपी नहीं देखी है। तो ये हाल है आप लोगों का। तो अवेयर होइए अपनी कॉपी, अपने अधिकार के प्रति। कम से कम ये तो देखिए कि मुझे कैसे नंबर मिले हैं, इसी बहाने जाइए कॉपी देखिए, तब आपको पता चलेगा असलियत। और अगर कुछ ऐसा हुआ होगा, ज़्यादा लोग आरटीआई करोगे, ज़्यादा लोग कॉपी देखोगे, तो ज़्यादा मात्रा में आपके पास क्लेम करने का आधार हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो परीक्षा की आड़ में ये एक बहुत बड़ा खेल भी हो सकता है।
एक बहुत बड़ा खेल हो सकता है जिसका लगातार जो चर्चा में रहता है, लेकिन क्योंकि कोई सबूत नहीं होता किसी के पास, या फिर यारी दोस्ती में लोग बताते नहीं हैं। लेकिन ये खेल जो चल रहा है, कहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है, तो एक बहुत बड़ा और बहुत इससे बड़ा डिफेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब इस स्तर पर अगर गड़बड़ी होगी तो फिर आप समझ लीजिए कि कोई पकड़ भी नहीं सकता है। कोडिंग अगर कॉपी चाहिए तभी पकड़ा जा सकता है जब आप अपनी कॉपी स्वयं देखिए। तो एग्जामिनर ने तो आपकी कॉपी पे अच्छे नंबर दे दिए, लेकिन कॉपी ही चेंज हो गई, मतलब कोडिंग ही चेंज हो गई। जिसको पास होना चाहिए था उसके स्थान पे कोई और पास हो जा रहा है। तो जब आप कॉपी देखोगे तो आपको पता चलेगा नहीं, ये तो मैं पास था, ये मेरी कॉपी है। राइटिंग आप अपनी पहचानोगे, क्या लिखे हो क्या नहीं है तो आपको पता होगा, तो आपको पता चल जाएगा भैया ये मेरी कॉपी नहीं है। वहीं लिख कर दिखा दीजिए, तुरंत दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये ज़रूर देखिए आप। और बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निराश करने वाला है ये। और इसके अगेंस्ट जो भी छात्र प्रभावित हैं उनको अवश्य इसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो। जो हुआ उसको तो सही शायद मुश्किल से हो जाए, लेकिन आने वाले समय में कम से कम ऐसा ना हो, भविष्य सुरक्षित रहे कम से कम। फिलहाल बीपीएससी की जो परीक्षा हुई है जिस पे ये धांधली सामने आई है, और बड़े परिणाम देखने को आपको मिल सकते हैं। हो सकता है 31वीं बिहार जुडिशरी का जो रिजल्ट है वो भी रिवाइज हो इस कारण से। ठीक है, आयोग को करना भी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उसी व्यक्ति ने जिसको इन्होंने निलंबित किया है, उसी व्यक्ति ने 31वीं बिहार जुडिशरी का जो कॉपी है उस पर भी टैबुलेशन और कोडिंग कहा जा रहा है उसी व्यक्ति और उसी के साथियों ने की है। तो आप समझ लीजिए कि गड़बड़ी का स्तर कितना हो सकता है अन्य परीक्षाओं में भी। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा जिन्होंने परीक्षा दी है। यूपी पीसीएस 2018 ये कोर्ट में चल रहा है मामला, बहुत जल्द एक बड़ा डिसीजन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, 31वीं बिहार जुडिशरी और बीपीएससी की बात हो ही गई है। एपीओ का जो 31वीं बिहार जुडिशरी के साथ ही लगभग ये एग्ज़ाम होना था, मुख्य परीक्षा, वो टल गई थी और वो भी कोर्ट में है, डबल बेंच में गया है। उसका जब तक डबल बेंच से कुछ ऑर्डर नहीं आता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कब एपीओ की मुख्य परीक्षा होगी। यू यूपी पीसीएस 2022 की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन अगले सप्ताह सोमवार से शनिवार आ सकता है, और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। मैक्सिमम पोस्ट जो सोमवार मंगलवार तक आ जाएंगे उनको जोड़ करके ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस बार स्पेशल वैकेंसीज ज़्यादा रहेंगी, उसका कारण है कि जो पहले भर्तियां होती थी इंटरव्यू के थ्रू डायरेक्ट, तो उनको यूपी पीसीएस 2022 में जोड़ने का फैसला लिया गया है प्रशासन के आयोग के द्वारा। तो इसलिए पद इस बार स्पेशल के भी काफ़ी रहेंगे। 39 पोस्ट जैसा कि पता है एसडीएम के हैं, 46 के आसपास डिप्टी एसपी का है। अन्य जो वैकेंसीज़ हैं विभिन्न विभागों से नहीं आ पाई हैं, वो बाद में आएंगी, चुनाव की वजह से ये नहीं आ पाई अभी तक। ठीक है, इसीलिए सचिव महोदय के द्वारा जो अमर उजाला वालों को बताया गया था परसों, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि उनका कहना है कि वैकेंसीज मैक्सिमम से मैक्सिमम 2022 में जोड़ी जाएंगी। लेकिन अब चुनाव का परिणाम भी बताएगा कि वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी या कितनी बढ़ेंगी, क्योंकि सत्ता अगर चेंज हो जाती है तो निश्चित रूप में ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल सकती है। सत्ता चेंज नहीं होती तो जैसा कि कमोवेश 19, 20, 21 में देखने को मिला, 2022 में भी देखने को मिल सकता है वही सिनेरियो। ठीक है, यूपी पीसीएस जो यूपी पीएससी कंडक्ट कराता है सिविल जज का एग्ज़ाम, तो उसका बहुत समय से लगभग अक्टूबर नवंबर से मुझे याद है उसी समय आयोग में ये था कि अब वैकेंसी नोटिफिकेशन आ जाएगा, और 8 मई की डेट जो है वो फिक्स की गई है इसके एग्ज़ाम के लिए। लेकिन कुछ खबरें हैं, मैं आपको ईडब्ल्यूएस की कहानी तो आपको पता ही होगी। ईडब्ल्यूएस की वजह से 1.5 वर्ष 2 वर्ष तक ये वैकेंसी नहीं आ पाई, क्योंकि ये मुद्दा फंसा दिया गया। उसके बाद जब नोटिफिकेशन बन गया, एक बार नोटिफिकेशन टाइप हो गया, उसके बाद मुद्दा फंसा दिया गया रिजर्वेशन का। और किसके रिजर्वेशन का? वो जो दिव्यांग आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 5% करने का निर्णय लिया गया प्रदेश सरकार के द्वारा, तो इस मुद्दे को फंसा दिया गया और फिर भेज दिया गया कोर्ट। और उसके बाद ये अमेंडमेंट हुआ कोर्ट में, फिर शासन को गया है, शासन से आयोग आकर के अब ये वैकेंसी
मुझे उम्मीद है कि अब किसी वजह से नहीं फंसनी चाहिए। लेकिन एक दूसरी वजह बहुत ही हास्यास्पद भी है, शायद सही हो, आप लोग ज़्यादा जानते होगे, फील्ड में रहते हो। उड़ती उड़ती खबर है कि कुछ विशेष अभिजात वर्ग के जो छात्र हैं, मतलब उनके माता पिता काफ़ी प्रभावी हैं, उन छात्रों का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब वो एलएलबी कंप्लीट करें और तब ये वैकेंसी आए। तो इस स्तर तक शासन प्रशासन न्याय प्रणाली गिर सकती है। अगर ऐसा है तब तो क्या ही कहें इस व्यवस्था का। फिलहाल ये एक बड़ा रीज़न बताया जा रहा है। आप लोग अगर कोचिंग वगैरह जाते होंगे और प्रभावी लोग जो चलाते हैं कोचिंग संस्थान, तो उन्होंने अब तक आपको ये बात बता दी होगी आई थिंक, क्योंकि ये जो बात आई है वो शहर की सबसे बड़ी कोचिंग संस्थान से ही निकल कर आई है और वो अपने आप में जाने माने एडवोकेट माने जाते हैं इलाहाबाद के। फिलहाल बहुत ही ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा कि जो व्यवस्था इस समय चल रही है पूरी तरह करप्ट सिस्टम चल रहा है, क्या बिहार क्या यूपी। और इसका बदलना, आमूल चूल परिवर्तन बहुत आवश्यक है। जाने वो क्या कारण है कि इतना बदनाम होने के बावजूद इन संस्थानों की ओवरहॉलिंग नहीं हो रही है। इनमें आमूल चूल परिवर्तन क्या कहें, कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि और ज़्यादा गर्त में ये संस्थाएं डूबती चली जा रही हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में जो नई सरकार का गठन होगा, जो भी आए वो इस पर ध्यान देगा। फिलहाल मुझे तो लगता है बेईमानी है। आप लोगों को इसी सिस्टम में अपनी तैयारी करनी है, लड़ना है, सफल होना है। सफल हो भी रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कि सफल नहीं हो रहे हैं। 20-30% ज़रूर इफ़ेक्ट ये सब चीज़ें कर रही हैं, लेकिन जो बाकी 70% बचा हुआ है, 60% बचा हुआ है, वो आपके लिए है और उसी के लिए आपको ईमानदारी से पूरी मेहनत के साथ लड़ना है। सफलता ज़रूर मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। पढ़ाई करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी, कर्म करेंगे तो फल उसका मिलेगा। जितना भी गलत होने दीजिए, ठीक है, गलत हर समय हर युग में रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा उसका परिणाम जो आपके कर्म का है वो इतना ज़्यादा इफेक्टेड हो जाए कि आपको कुछ फल ही ना मिले उसका। ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए कर्म करिए, मेहनत करिए, लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप अपना सहयोग दे सकें सिस्टम को सुधारने में। बस इतनी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।